फूल, मधुमक्खी, मैजिकल फ्लावर एंड बी। कुंतलिनी देश के राजा को 2 पत्नियां और 2 लड़के रहते हैं। पहले पत्नी के लड़के का नाम विक्रम था तो दूसरी पत्नी के लड़के का नाम अमित था। दोनों सभी विद्याओं में निपुण थे। विक्रम बहुत कठोर हृदय वाला तो अमित बहुत ही नरम दिल वाला था। एक दिन राजा दोनों को बुलाकर, तुम दोनों देश भर घूमकर तुम्हारी पसंद की लड़कियों से शादी करके लेकर आओ, ऐसा कहता है। वो दोनों ठीक है कहकर घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। उसके बाद उनको एक बहुत सुंदर सरोवर दिखता है तो दोनों उसमें नहाकर वहां के एक पेड़ के ऊपर लगे फल खाकर सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं। सरोवर में कुछ हंस घूमते रहते हैं। उनको देखकर विक्रम को उनको बाण से मारना ऐसा लगकर निशाना लगाता है। वो देखकर अमित उसको छीनकर, उतने सुंदर हंस को मारे तो तुमको क्या मिलेगा, नहीं मारना, करके कहता है। तो विक्रम, शिकार करने में मजा आता है, ये बात तुझे पता नहीं है क्या, मेरे बीच में मत आ, करके कहता है। अमित, ये शिकार नहीं हत्या है, इसके लिए मैं नहीं मानूंगा। बाद में उसको एक चींटियों का डुम्बर दिखाई देता है। उसमें चींटियां अंदर जाते हुए बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। वो देखकर अमित खुश हो रहा था। विक्रम, उस डुम्बर के अंदर देखेगा तो तुझे और भी ज्यादा खुशी होगी, रुक जा, इस लकड़ी से डुम्बर को तोड़ता हूँ। तोड़ने जाता है तो अमित वो लकड़ी को छीनकर, क्यों बेवजह उन चींटियों पर हिंसा कर रहा है, करके कहता है। तो विक्रम, तू कहाँ से मिला रे भाई, मुझे बहुत डरपोक लग रहा है रे, करके हंसी उड़ाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद उनको एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। उस पर मधुमक्खियां घूम रही थी। विक्रम, देखा क्या ये पापी कैसे है, ये काटे तो कितनी तकलीफ होती है, पता है क्या तेरे को, इसको कुछ भी किए तो गलत नहीं है, कहकर, रुक इसको बताता हूँ, करके एक पत्थर लेकर मारने जाता है। तो अमित उसको रोककर, अरे उसको उंगली क्यों कर रहा है, वो किसी को कुछ भी नहीं करते है, क्यों ऐसे काम कर रहा है, ऐसे कहता है। तो विक्रम को गुस्सा आकर, क्या रे तेरा लफड़ा, मुझे कोई भी काम नहीं करने देता, मुझे जो पसंद है उसे नहीं बोलने वाला तू कौन है, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, कहकर वो कितनी भी गुजारिश किया तो भी ना सुनते हुए घोड़े पर चढ़कर चला गया। अमित भी उसका पीछा करते जाते वक्त, अरे बाबू बेटा, करके 3 आवाजें सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखे तो एक हंस, बड़ी चींटी, एक मधुमक्खी की रानी खड़े थे। तब चींटी, तुम जो हमारा आदर किया ना, उसके लिए हम कृतज्ञ है। तू कहीं भी हो, तुमको कभी भी जरूरत पड़े तब हमको जिसको भी याद करेगा, हम तुमको जो भी मदद चाहिए वो करेंगे, ऐसा कहती है। तो वो उनको नमस्कार करके घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। कुछ दिन सफर करने के बाद उसको एक तालाब, उसके आगे एक भवन दिखाई देता है और तालाब के किनारे फूलों के झाड़ भी रहते हैं। वो ही नहीं, वहां पर कुछ सूखे हुए झाड़ भी रहते हैं। उन फूलों के झाड़ के पास एक बूढ़ा नीचे बैठकर था। अमित घोड़े से उतरकर उस भवन के अंदर जाने लगता है तो वो बूढ़ा, बेटा उसके अंदर जाना मत, उसमें तुमको कोई काम नहीं है, मेरी बात मानकर तू अपने रास्ते जाओ, ऐसा कहता है। तो अमित उसके पास जाकर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, असल में यह भवन किसका है और तुम कौन हो, ऐसा कहता है। मैं इस भवन की कहानी सुनाता हूँ, सुनो बेटा। ये भवन एक राजा का है। उस राजा को जुड़वा लड़कियां थी और उनको एक छोटा भाई भी था। उनके नाम हेमा, शोभा और लड़के का नाम अशोक था। वो थोड़े मस्तीखोर बच्चे थे। एक दिन उनके घर एक योगी आए थे तो उन तीनों बच्चों ने मजाक मस्ती की थी। अशोक एक छोटी पेटी को दिखाकर उसको ताला मारकर वो चाबी तालाब में फेंककर, तुमको अपने योग शक्ति से चाबी लाकर पेटी खोलकर उसमें क्या बता सकते हो क्या, ऐसा कहा था। हेमा मोतिया के हार तोड़कर मोतिया सब नीचे गिरा देती है। ये कितने मोती है उनको गिनकर एक जगह पर फिर से जमा करके फिर से उससे हार बना सकते हो क्या, ऐसा पूछा था। और शोभा, हम दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है बता सकते हो क्या, ऐसा पूछा था। इससे योगी को गुस्सा आया, उन तीनों को फूलों के झाड़ में बदल दिया। तो ये पता चलने पर राजा उनके पैर पर गिरकर, स्वामी छोटे बच्चे हैं, जाने दो, गलती किए, उनको क्षमा करके श्राप वापस ले लो करके गुजारिश किए थे। तब योगी ने कहा, उन लोगों ने मुझे जो सवाल किए हैं उनका जवाब जो भी देगा तब उनका श्राप उतर जाएगा, पर जवाब नहीं देने वाला सूखा पेड़ बन जाएगा, और ऐसा कहकर चले गए थे।
राजा ने उनके बच्चों को इंसान बनाने वाले को अपनी लड़की को देकर शादी करते बोले। ऐसा उन्होंने कहा। उस आशा से आने वाले वही सूखे पेड़ है। कल ही एक राजकुमार आकर कोशिश करके हार कर सूखा पेड़ बन गया है करके कहता है। तो अमित मन में वो राजा पक्का यही होगा और आने वाला राजकुमार मेरा भाई होगा सोचकर कुछ भी हो जाने दो, मैं भी कोशिश करूंगा करके बोलता है। बाद में वो हंस को स्मरण करता है तो हंस प्रत्यक्ष होकर तो उसको वो पानी के अंदर चाबियां चाहिए करके मांगता है। हंस जाकर पानी के तले में चाबी लाकर उसको देकर गायब हो जाती है। तब वो उस चाबी से वहीं पर रखे पेटी को खोलता है। उसमें एक कागज पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती करके लिखा था। बाद में चींटियों को याद करता है और वो आते ही उनको जमीन पर गिरे मोती चुनकर देने को कहता है। तो ऐसे चींटियां झुंड बनाकर आकर मोतियां चुनकर देकर गायब हो जाती है। वो उन मोतियों को गिनकर वो कितने हैं जोर से चिल्लाकर बताता है। उसके बाद वो मधुमक्खियों को याद करता है। वो आती है तो उसको उन दोनों झाड़ों पर कम उम्र वाले झाड़ पर जाकर बैठने को बोलता है। बस मधुमक्खियां जाकर उस झाड़ पर बैठती है। बस वो फूल के झाड़ और वो सूखे हुए झाड़ इंसानों में बदल गए। उसमें विक्रम भी था। वो बूढ़ा अपने बच्चों को देखकर खुशी से रोने लगा और अपने लड़कियों से मैंने जबान दी है, उसके हिसाब से तुम दोनों को इस युवक से शादी करना होगा करके कहता है। अमित नहीं राजा जी, छोटी लड़की को मुझे देकर, ये देखो मेरे भैया है, उनको बड़ी लड़की देकर शादी कराइए। महाराज बहुत खुश होकर उन दोनों की शादी उन दोनों युवकों से धूमधाम से कराते हैं। दोनों राजकुमार उन दोनों को लेकर खुशी से घोड़े को लेकर अपने राजमहल के लिए लौट जाते हैं।